इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। बातें हो रही मित्रों हरिवंश राय बच्चन की, जिनकी कई कविताएं नीर का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये अलग अलग शीर्षक की कविताएं काव्य संग्रह थी। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य के लिए मित्रों पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी विभूषित किया गया था और फिल्मों में इनका योगदान रहा है। एक गीत था कोई गाता मैं सो जाता, या हाल में 1980 पिक्चर आई थी सिलसिला, जिसका एक गीत था जो काफी लोकप्रिय हुआ, रंग बरसे। लाल सुरा की धार लपट सी, कह नई से देना ज्वाला, कह नई से देना ज्वाला। हे नील मदिरा है मत इसको, कह देना उर का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, दर्द नशा है इस मदिरा का। विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए। तो मित्रों अभी सुन रहे थे एक कालजयी रचना मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की, जो 1936 में लिखी गई थी, जिसे आज ही पढ़ा या गाया जाता है अलग अलग स्वरों में, अलग अलग विधा में। गुरु गर्जन निर्झरणी भूलेगी नर्तन, निर्झर भूलेगा निज टलमल, सरिता अपना कल कल गायन। वो गायक नायक सिंधु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेगा, मुंह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नर गण। संगीत सजीव हुआ जिनमें, जब मौन वही हो जाएंगे, तब प्राण तुम्हारी तंत्री का जड़ तार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने। मित्रों भी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन, जो उन्हीं के पुत्र हैं, जिन्होंने निशा निमंत्रण कुछ पंक्तियां अभी आपको सुनवाया था। और बड़ी अच्छी कविता उनकी थी हरिवंश राय बच्चन की, जो बीत गई सो बात गई, कि मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मृदु घट फूटा ही करते हैं, ये लघु जीवन लेकर आते हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। बड़ा अच्छा दर्शन दिया था कि हम लोग का जीवन क्षण भंगुर होता है और यह पृथ्वी तत्व यानी कि मिट्टी तत्व से बना होता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये लघु जीवन लेकर आते हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर जो मादकता के मारे हैं, वो मधु लूटा ही करते हैं। जो सच्चा पीने वाला है, कब रोता है कब चिल्लाता है, जो बात गई सो बात गई। तो चलिए मित्रों, अगले रविवार को कुछ बातें और हम लोग हरिवंश राय बच्चन पर करेंगे और हमारा समय करीब आ रहा है। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर पंकज जी जो हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। और पंकज जी, बड़ा अच्छा लगा कि आपने समय दिया। आप कोपेल में रहते हैं, आप डालस आए और स्टूडियो में आपने समय दिया। और सुना है कि इस सप्ताह भी आप कहीं आपकी लेक्चर हो रही है। हाँ, प्लेनो में जो श्री राम मंदिर है वहाँ पे 7 बजे शाम को इस मंगलवार को इसी विषय पे और बात करेंगे हम। बड़ा अच्छा भाई कि जो भी लिस्टर सुन रहे हैं, अगर आप मंगलवार की शाम श्री राम मंदिर प्लेनो हाईवे 75 और पार्क रोड पर पहुंच सकते हैं, तो डॉक्टर पंकज जैन का वहां भी एक संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट लेक्चर सेशन होने वाला है, तो अवश्य पधारें। तो जैसा कि समय अब हो रहा है, तो पंकज जी आप हमारे लिस्टर्स के लिए कोई संदेश की प्रकृति से जुड़ पाए
या जो भी आपकी पुस्तक है उसका कोई निचोड़ सारांश आप बांटना चाहते हैं तो बताएं कुछ ऐसा जो लोग उससे अपनाए जीवन में और जीवन को ज्यादा सुखी और ज्यादा अच्छा बनाए। मैं तो क्या संदेश दूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जो खुद के विचार हैं, जो मुझे लगता है कि जीवन का ध्येय जो हम बना सकते हैं, वो ये है कि हम लोग सभी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इस देश में आए हैं, लेकिन हम जब आए हैं तो हमारा ये शायद प्रयास हो सकता है कि हम सब मिलके साथ में या निजी स्तर पे एक कल्चरल एम्बेसडर का कर्तव्य हम कर सकते हैं। हम जब आते हैं, आए हैं, तो हम हर व्यक्ति अपना पूरी परंपरा, पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता, पूरी तहजीब को लेके आया है, और एक एक कण उस संस्कृति का इतना महान है कि पूरी विश्व की समस्याओं को सुलझाने में हम योगदान कर सकते हैं। अगर हम ये ध्येय रखें कि हमें जो ज्ञान मिला है, हमारी जो परंपराएं मिली है, हम उसको किस तरह से बांटें, यहाँ पे किस तरह से शेयर करें, किस तरह से जाके सोचें यहाँ की समस्या, विश्व की समस्याओं के बारे में, और उस समस्याओं को हम अपने स्तर पे किस तरह से योगदान देके उसको सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम अपने स्तर पे सुलझा सकते हैं, अपने परिवार के स्तर पे सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं और विश्व के मंच पे रख सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर बात कही पंकज जैन ने, और ये भी बात मैं भी मानता हूँ कि मित्रों, समय जो भी हो, सुंदरता के फूल तो खिलाई जा सकते हैं। कोई कविता लिखकर, कोई गीत लिखकर, कोई पुस्तक लिखकर, कोई रेडियो पर हिंदी की सेवा कर, कोई गीत सुनाता है, बातें सुनाता है। सबका प्रयास यही है कि जीवन और सुंदर हो जाए, जीवन जीने की इच्छा व्यक्ति में बढ़ जाए। लाइफ शुड बी म्यूजिकल, लाइफ शुड बी पोएटिक। तो पंकज जी, आपके मित्र वगैरह भी डालर शहर में आज सुन रहे हैं कार्यक्रम, क्या उम्मीद करते हैं आप? अभी आपने मित्र की बात की और अभी मुझे जस्ट ईमेल फोन पे आई है, प्रोफेसर निखिल मोरो जो मेरे साथ यूएनटी में डेंटल में, वो सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा, और उन्होंने ईमेल किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको भी। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं हमारे जो शायद चाहते हैं कि ये आपका मंच बहुत अच्छा मंच है, फनेशिया का जो प्रोग्राम है, इस तरह से आप जो सेवा कर रहे हैं और जिस तरह से अच्छी अच्छी बातों का प्रसार कर रहे हैं, वो बहुत ही, हम सब उसके लिए हम सब धन्यवाद भी देना चाहते हैं, फनेशिया को भी और आपको भी, और जो भी आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं अच्छे उसके लिए। चलिए मित्रों, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं कहूंगा आप भी अपनी सेवा कर रहे हैं, संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, भाषा की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। अगर मैं रेडियो पर कार्यक्रम कर रहा हूं तो हिंदी की सेवा मैं कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो आप भी हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो संस्कृति की बात हो या देश की कोई भी अतीत या परंपरा की बात हो, उसे आप अपनाते हैं, उसे साथ लेकर चलते हैं, तो यह देश का गौरव है। चलिए मित्रों, अब समय हो चला है और मंगल कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। पंकज जी, आपका भी धन्यवाद, और आपके सारे मित्र जो आज इस रेडियो कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, उन्हें भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, और थैंक्स टू फनेशिया टू, एंड विल सी यू ऑन ट्यूसडे अगेन। चलिए मित्रों, अगले रविवार रात्रि 9 से 10 पुनः भाषा, साहित्य, संस्कृति की बातें